सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि मैडम हमारी तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही, लेकिन मैं शिक्षक हूँ तो मैं पॉजिटिव वे में ही सोचूंगी कि आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। आप टॉप चल रहे हैं। आपको नवोदय एट एनी हाउ कैसे भी करके क्रैक करना है और नवोदय विद्यालय तक जाना है। अगर आपका सपना नवोदय तक जाने का है तो मेरे द्वारा जो बातें मैंने कही, जैसे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, तो वो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जो मैं कह रही हूँ उसमें आप लोगों को वास्तविकता लानी है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो हमने पैराग्राफ पढ़े, उसके बाद टोटल जितना भी नवोदय का सिलेबस है उस पे हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हम नंबर्स पढ़ चुके हैं, हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पढ़ चुके हैं। लैंग्वेज में मैंने 6 पैराग्राफ आपको करवा दिए हैं। ओके, मैंने आपसे यह भी कहा था कि मैं आपको समानार्थी, पर्यायवाची, है ना, ऐसे शब्द भी पढ़ाऊंगी, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगी। जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं सब करवाऊंगी, ठीक है। अब हम तो सब करवाएंगे, लेकिन आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है, आप लोगों का यह दायित्व बनता है कि आप भी फुली कंसंट्रेशन से उस चीज को पढ़े। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप खुद समझिए कि बेटा कैसे निकलेगा नवोदय, कैसे निकलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट अ प्ले। ये अगर आपको निकालना है तो आपको बहुत 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 ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर किसी चीज से हमें डर लगता है, अगर हमें पढ़ने से डर लग रहा है, ठीक है, अगर हमें दौड़ने से डर लग रहा है, ठीक है, तो जिस चीज से डर लग रहा है उस चीज को बार बार करो। बार बार करोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर जूस बाय दैट हो जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते अपन, ना आप ना हम। आप सिर्फ मेहनत करो, कंटिन्यूअस मेहनत करो, ठीक। तो ये प्रवचन होता है खत्म। प्रवचन खत्म होने के बाद जो हम पढ़ेंगे वो है रिवीजन। आज हम करेंगे रिवीजन। रिवीजन करेंगे हम स्थानीय मान का। रिवीजन करेंगे हम स्थानीय मान का। रिवीजन करेंगे हम फेस वैल्यू का, मतलब जातीय मान का। रिवीजन करेंगे हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता के नियम। इन चीजों का आज हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। इन चीजों का आज हम रिवीजन करेंगे, ठीक। जो मैं बताऊंगी, जो मैं समझाऊंगी, आपको अपने दिमाग में बिठाना है। अगर आप ये चीजें अपने दिमाग में बिठा लेते हैं अच्छे से, और ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डेली अगर आप लोग करते हैं, तो यकीन मानिए आपको नवोदय निकालने से कोई नहीं रोक सकता। नवोदय निकालने का तात्पर्य यह है कि उसको क्रैक करने से, उसमें पास होने से है। 1 मिनट पानी पी लूं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों को स्थानीय मान आते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। I know very well that you know very well about the place value.
बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में, लेकिन हम कुछ चीज को, कुछ सवाल को आज हम करके देखेंगे, क्या हमें कोई दिक्कत आ रही है? 5058 में 50058 में 8 के स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान क्या होगा? समझना भी है ना, ये बहुत सारी चीज लिखी है जो आपको बहुत अच्छे से आती है। अगर हम 8 के स्थानीय मान की बात करें तो क्या होगा? 8 ही होगा, क्योंकि 8 के बाद कोई डिजिट है नहीं, 8 जो है वो वंस के प्लेस पर है। सेम इसी प्रकार हम 8 की फेस वैल्यू की बात करें, 8 की फेस वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8 ही होगी। ठीक, अब आप कहोगे मैडम ये आप बता चुके थे, लेकिन कुछ बच्चे इस सीरीज में ऐसे भी होंगे जो नए जुड़े होंगे, तो ये चीज मैं उनके लिए ही रिवाइज करवा रही हूँ। और इसके आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे सवाल का रुख आपको समझ में आता जाएगा कि नवोदय समिति किस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछता है। इट्स दैट क्लियर? चलिए, अब अगर इसमें हमसे कोई पूछे कि 5 का स्थानीय मान, 5 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1 10 100 1000 10,000। 5 किसके प्लेस पर है? 10,000 के प्लेस पर। लेकिन हम जीरो काउंट करें तो 1 2 3 4, तो कितने जीरो होंगे? 1 2 3 4। अब वहीं पर कोई 5 की फेस वैल्यू पूछे, क्या पूछे? फेस वैल्यू मतलब जातीय मान। तो जातीय मान वही संख्या होती है जो पूछी गई है। जिसकी भी फेस वैल्यू पूछे, इस 8 की पूछे तो 8, 5 की पूछे तो 5, जिसकी भी फेस वैल्यू पूछी गई है, जो भी डिजिट, वो सेम डिजिट होती है। ठीक है, चलिए एक सवाल ऐसे देखते हैं, 64892 में 64892 में 4 की प्लेस वैल्यू और 4 की फेस वैल्यू, 4 की फेस वैल्यू का एडिशन या इसका जोड़ क्या होगा? क्वेश्चन है 64892 में 4 की प्लेस वैल्यू और 4 की फेस वैल्यू का जोड़ निकालना है। कुछ नहीं, इस सवाल में क्या डिमांड है? इस सवाल में ये डिमांड है कि हमें स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अगर आएगी तो काम बनेगा, नहीं तो जय श्री राम। तो हम क्या करेंगे? काय की पूछी 4 की, तो पहले 4 की हम क्या लिख देंगे? प्लेस वैल्यू। क्या है प्लेस वैल्यू 4 की? ये 4 लिखा हमने, 1 2 3, कितने जीरो लगा दिए? 3। फिर 4 की फेस वैल्यू, 4 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 4 की फेस वैल्यू वही संख्या। अब क्या बोल रहा है? इनका क्या करना है हमें? प्लस। प्लस करने के लिए ये 4 मैंने जिस प्लेस पर लिखा है क्या सही है? नहीं है। तो सही क्या होगा? ऐसे होगा। इस 4 को हम कहा लिखेंगे? सबसे लास्ट में। तो क्या हो गया इसका आंसर? 4004। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? आ रही है ना? अब मान लीजिए, अब आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। 8692824 में दोनों दोनों 8 के स्थानीय मान का अंतर बताएं। बताइए जल्दी से, अंतर बताएं, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए, कैमरा ब्लर हो रहा है क्या? मैं चेक कर लेती हूँ, देख रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा। अगर आपको लगता है तो कमेंट सेशन में जरूर बताएं। 8692824824 ये संख्या हमें दी हुई है, ठीक है। इनमें क्या करना है, हमें 8 के स्थानीय मान का, दोनों 8 के स्थानीय मान का अंतर निकालना है। दोनों 8 के स्थानीय मान का अंतर। तो पहले इस 8 के स्थानीय मान को हम लिख देते हैं। यहाँ 8 लिखा, कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इस 8 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 लिखा, तो अंतर निकालना है ना, प्लस नहीं अंतर है, ठीक है, कोई बात नहीं, अंतर कर देते हैं इसको, टेंशन नहीं लेने का, इसको अंतर कर देते हैं। कितने डिजिट? 20। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस नवोदय में आते हैं। कितने जीरो होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। 8 के बाद कितने जीरो? 2 जीरो हमने पुट कर दिए। अब बोल रहा माइनस करना है, तो इसके नीचे हम क्या कर देंगे? 0 0 पुट कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। ये 10, ये 9, ये 9, ये 9, ये 7। कितना बचा? 29997। आई बात समझ में? क्लियर है इतना सभी को? तो इस तरीके से वो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर पूछेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए उनने संख्या दी हमको कि 86402 में 4 के स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू व 4 के जाति मान का योग होगा, का योग होगा। क्या होगा? ये 86402 है, तो इसमें 4 का हमें स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और 4 की फेस वैल्यू। तो पहले हम 4 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। कितना हो रहा है 4 का प्लेस वैल्यू? 20। तो हमने 20 को पुट करा, और क्या बोल रहा है? योग, मतलब हमें एडिशन करना है, 4 को यहाँ पे क्या करना है? प्लस करना है। तो 404। क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझनी होगी। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कोई हलवा नहीं है, सबसे इजी चीज है। अगर यह नहीं आई तो नवोदय में हमें कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको पहले रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए। विभाज्यता के नियम में आपको पता होना चाहिए। क्या आपने याद कर लिए? उसको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने लिखा 369, मान लीजिए हमें फॉर एग्जांपल इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम उस डिजिट से इसका भाग देंगे, उससे डिवाइड करेंगे कि डिवाइड करने के बाद नीचे 0 बचे। अब हमें पता होना चाहिए क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगी? 2 से पूरी पूरी डिवाइड होगी? अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये डिवाइड नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। तो सो की सिंपल बात यह है कि इसके लिए पहले जो मैंने आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाए हैं वो आपको याद होना चाहिए। अगर वो आपको याद नहीं है तो ये सवाल फिर आप लोग भूल जाना, ठीक है। अब 2 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। क्या इनमें से इकाई के स्थान पर कोई संख्या आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। इसका मतलब यह जो संख्या, यह जो नंबर दिया हुआ है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। है 3 से डिवाइड होने की। अब 3 से डिवाइड होने के लिए क्या शर्त है? ये जो आपको 3 दिख रहा है, ये जो आपको 6 दिख रहा है, ये जो आपको 9 दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 6 9 और 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? जी मैडम आता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। हो सकता है मैडम झूठ बोल रही हो, है ना? हालांकि मैडम ऐसा क्यों ही करेगी,
पर फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करें मैडम? तो आप लिखिए 369, 3 से कर दो डिवाइड, 3 वन जा 3, 6, 3 टू जा 6। अब भाग देना तो आपको आते ही होगा, 3 3 जा 9, 0 बच गया नीचे, मतलब 1 2 3 इसका आंसर आ गया। ठीक, अब ये किससे जाएगी? 02468 02468 तो है ही नहीं, तो इन सबको प्लस करो। प्लस करने पे कितना आ रहा है? 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 3 के टेबल में आता है। यस मैम, तो 3 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से करना है तो 05 आना चाहिए, है ना? ऐसे मैंने आपको सारे 10 तक रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाए थे। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी याद कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, उसके सवाल बना लेना। अगर ये नहीं करोगे तो बेटा मैडम कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक, तो अब इसके आगे का कल हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। नया चैप्टर मतलब मैंने आपको बोला था कि मैं और सवाल करवाऊंगी, तो पहले स्थानीय मान और फेस वैल्यू के कल आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस और करवाए जाएंगे, देन न्यू टॉपिक ओपन किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।